माननीय सदस्य जनार्दन सीगरीवाल जी। सभापति महोदया, आपने वर्ष 2024 और 25 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा और एनडीए गठबंधन के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को केंद्र में रखकर इस बजट को बनाया है। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि सभी धर्मों, जातियों, लिंगों और आयु वर्ग के भारतीयों को अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हो, ऐसा यह बजट है। महोदया, यह बजट भारत के आम जनता के लिए इसलिए भी विशेष है कि इसमें मुख्यतः गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान पर ध्यान केंद्रित कर विभिन्न योजनाओं में धन आवंटित किया गया है, जो भारत को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश बनाए रखने के साथ सर्व कल्याणकारी, आत्मनिर्भरवादी, विकासवादी तथा वैश्विक अर्थ जगत में सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति वाला राष्ट्र बनाने के दिशा में यह बजट काफी प्रभावी है। महोदया, इस बजट की ओर अन्य विशेषताएं निम्नवत है, जो हमारे देश की जनता के कल्याण के साथ राष्ट्र हित तथा भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। महोदया, मैं विपक्ष के लोग, खास करके विपक्ष के नेता अपने तरफ से किसान के बारे में चर्चा करते हैं। मैं 2-3 बातें सिर्फ महोदया में उनको चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि अगर उनके सामने रावा, कौनी, सावा, मरुआ, कोदो, राई, जवाइन, तोरी, लाल, यह अगर एक साथ रख दिया जाए तो उसको तफरका नहीं कर सकते हैं कि यह कौन और कहां से आता है। किसान की बात लंबी चौड़ी करते हैं और उनको यह कह दिया जाए कि लाल मिर्च और हरा मिर्च का पौधा कैसा होता है तो यह भी तफरका नहीं कर पाते हैं। लेकिन वह किसान की बात वह जरूर करेंगे कि हम किसान हितैषी हैं, और किसान की बात जब वह करते हैं तो एक राज्य के किसान अगर कुछ यहाँ आते हैं आंदोलन के लिए तो उनके साथ फोटो खींच करके शेयर जरूर करते हैं, लेकिन कभी कर्नाटक में जाकर के क्या हो रहा है किसानों का, वहां भाजपा के एनडीए के लोग जाकर के उन किसानों का आंसू पोंछ रहे हैं। लेकिन आप विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था वहां जाकर के उन किसानों, आज हजारों के तादाद में कर्नाटक में किसान आत्महत्या भी किए हैं, और किसानों के बारे में आपने एक बार भी जाने का काम वहां आपने नहीं किया है। यह भारत की सरकार सबके लिए, आप किसान की बात करते, जब आपकी सरकार थी 14 के पहले तो कुछ किसानों के भले आपने राशि माफ कर दिया कर्ज का, लेकिन यह सरकार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है वह किसान हितैषी है। यह साबित करता है कि हम पूरे इस देश के किसानों के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपए 3 माह में किसान सम्मान निधि के तौर पर उन्हें मुहैया कर रहे हैं। और किसान के हितैषी में माननीय सभापति महोदया मैं कहना चाहता हूं, यह भी साबित करता है कि 9 जून को हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में ओथ लेते हैं और 10 जून को अपने कार्यालय में 10 बजे पहुंचते हैं। पहला दस्तखत वह किसानों के हित के लिए करते हैं और 20,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाइवर्ट करते हैं। महोदया, यह किसान के हितैषी की बात है। आप किसान के नाम पर आंसू भले बहा लेते हो, लेकिन किसान का दर्द कभी आपने जाना नहीं है। किसान के बारे में आपको कभी पता नहीं है कि किसान कहां से और कितने कष्ट से आते हैं, और किसान के दर्द को कोई जाना है तो नरेंद्र मोदी जानते हैं, हमारे एनडीए की सरकार जानती है। आप तो सोने के चम्मच मुंह में लेकर के जन्म लिए हैं आप, लेकिन
जिसके पैर द फटे बवाई, सो का जाने पीर पड़ाई। लेकिन किसानों के हित, इस देश के गरीबों के बारे में, इस देश के कल्याण के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और एनडीए सरकार में शामिल हमारे लोग जानते हैं। क्योंकि कष्ट से आप यहां तक आकर के देश का कल्याण करने का संकल्प लेकर के और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ बात लंबी चौड़ी कर करके और एक ही असत्य बात आप बार बार कह करके चाहते हैं कि उसको हम सत्य बना दें, लेकिन यह संभव नहीं है। आपका यह कहना, आप कह करके जो सत्य बनाना चाहते हैं, देश की जनता आपका भंटाधार करेगी। यह पूरा का पूरा ध्यान में आप रखिए। मैं जहां तक धर्म की बात करता हूं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री धर्म के प्रति भी जिस तरीका से जागरूक है, सनातन के प्रति भी जागरूकता पैदा उन्होंने किया देश भर में, आपको बाध्य कर दिया मंदिरों में जाने के लिए, आपको जनेऊ पहनने के लिए बाध्य कर दिया। आप मंदिरों का दरवाजा तक नहीं जानते थे, लेकिन आप मंदिरों में जाकर के टीका चंदन करा रहे हैं। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिन है कि हम सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास और सबके संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं इस बजट में जो रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्य वर्ग पर भी पूरा ध्यान जो केंद्रित किया गया है, इसके उदाहरण के तौर पर जो सुविधा प्रधानमंत्री ने 5 योजनाओं और पहलों की पैकेज की घोषणा की है, जिसमें 5 वर्ष की राशि में 4.1 करोड़ रुपया युवाओं के लाभ के लिए होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है। इसी के साथ शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 करोड़ रुपए का भी प्रावधान इस बजट के माध्यम से कर करके देश के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा खींचने का काम किया गया है। इन लोगों को यह एक जब जो बोलने के लिए विपक्ष से खड़ा होता है, वह एक असत्य बात को रख करके और चाहता है कि गुमराह करने का काम करें। अग्निवीर के बारे में बात, अग्निवीर ऐसे नहीं तैयार हुआ है। आप अग्निवीर सिर्फ नाम सिर्फ जानते हैं, अग्निवीर के बारे में चिंता करने के पहले इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के डिफेंस और गृह मंत्री ने और इस सरकार ने काफी मंथन किया है, महीनों नहीं वर्षों मंथन किया है, तब यह योजनाएं लाई गई है कि देश के हर हमारे युवा को काम भी मिले, देश का युवा मजबूती से सीमाओं की सुरक्षा भी करे और यह सुरक्षा के साथ देश भी मजबूती के साथ आगे बढ़े और देश के सुरक्षा में अब सीमाओं पर किसी को आंख दिखाने का मौका ना मिले, और आंख भी दिखाए तो हमारे अग्निवीर के जवान हो, देश के जवान हो, उन्हें सीमाओं पर आंख दिखाने का आंख निकाल ले। यह ताकत हमारे देश के नौजवानों में है। आप अग्निवीर कर करके देश के युवाओं को गुमराह करना बंद कर दिए, गुमराह करना बंद करिए। मेरे मित्रों, मैं तो काफी हैरान में रहता हूं सभापति महोदया कि यही लोग जब बजट आया तो बिहार माले माल है, बिहार में सब बजट का पैसा चला गया, यह लोग नारे लगा रहे थे और इन्हीं के लोग बिहार में विधानसभा चल रहा था तो झुनझुना लेकर के जाकर के दिखा रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला। यह कैसी दुरंगी नीति है सभापति महोदया? यह दुरंगी नीति का तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। एक तरफ आप ही के लोग झुनझुना दिखा रहे हैं और आप ही उसको लेकर के कहते हैं कि सारे चीज बिहार को चला गया। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, वित्त मंत्री को बधाई दूंगा कि इतने वर्षों के बाद बिहार में चाहे बाढ़ की बात हो, बाढ़ के नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपया अलग से, सड़कों का जाल बिछाने के लिए अलग से, वहां अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अलग से, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अलग से या पैसों का प्रावधान करने का काम किया है। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए भी वहां बिहार को काम करने का काम किया है। हमारे सामरिक स्थलों को भी विकसित करने के प्रति सभापति महोदया यह बजट और इस देश की सरकार ने जितना काम किया है, मैं बिहार के एक सांसद होने के नाते और बिहार के एक जनता की जो भावना है, उस भावना के माध्यम से मैं बिहार के 14 करोड़ जनता के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का हृदय से बधाई करता हूं कि आपने बजट में यह प्रावधान करने का काम किया है। महोदया, मैं कुछ अपने क्षेत्र के कुछ बातों को रख करके अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। महोदया, मैं इस सरकार से आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र महाराजगंज बिहार के बारे में कुछ मांगना और कहना चाहता हूं। महाराजगंज में एक कृषि महाविद्यालय का स्थापना किया जाए। महोदया, नई दिल्ली से गोरखपुर, सिवान, एकमा, छपरा होती है, पटना तक एक जोड़ी वंदे भारत ट्रेन चलाने की व्यवस्था किया जाए।
एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जाए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सीताबदियारा से जलालपुर, बनियापुर, भगवानपुर, डुमरिया घाट होते हुए महात्मा गांधी की कर्मस्थली चंपारण के मोतिहारी तक एक नई रेल लाइन लगाने की व्यवस्था किया जाए। मांझी से अयोध्या तक घाघरा सरजू नदी में पूर्व से घोषित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 40 जलीय परिवहन का सुचारू संचालन किया जाए। मेगा फूड पार्क स्थापित करने की व्यवस्था महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में किया जाए। सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की भी दिशा में महोदय वहां व्यवस्था किया जाए। महाराजगंज से दरौंदा, चैनवा, महेंद्रनाथ, हाल्ट, एकमा, दाऊदपुर, छपरा होते हुए पाटलिपुत्र तक कार्य लिए समय अनुसार एक जोड़ी रेलगाड़ी डीएमयू के तौर पर चलाने की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि वहां के हजारों हजार लोगों को वहां सुविधा मिल सके। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के सारण जिला अंतर्गत मांझी प्रखंड के मांझी गढ़ एवं बनियापुर प्रखंड अंतर्गत हरपुर कड़ा गढ़ को धरोहर के रूप में विकसित कर पर्यटनीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने का काम किया जाए। नमामि गंगे के विकास योजना के अंतर्गत पन्नापुर प्रखंड के मथुरा धाम, तरैया के गंडक नदी के नारायणी तट के जिमदाहा में घाट का निर्माण कराया जाए। महोदय, नमामि गंगे के विकास योजना के अंतर्गत मांझी घाट के डुमाईगढ़ में सौदागृह व घाटों का निर्माण कराया जाए। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के छपरा जिला के बनियापुर, एकमा एवं सिवान जिले के भगवानपुर, मदारपुर, महाराजगंज में नेशनल महोदय एक मिनट और भाई कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 50 बेड का आयुष अस्पताल का निर्माण कराया जाए। महोदय, मांझी बरौली पथ पर पैगंबरपुर से महाराजगंज होते हुए सिवान को जाने वाली पथ को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए। महोदय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को स्थापित किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में खेलो इंडिया के अंतर्गत स्टेडियम और आवासीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। महोदय, दाऊदपुर के दुमदुमा, ढाला एवं एकमा के मांझी बरौली पथ पर अवस्थित Respected Madam in the chair and speaker said to wait. Yeah. Yeah. The tail cutter. Yes.